और यूपी के अलीगढ़ में गैंग वॉर का एक वीडियो सामने आया। एक के बाद एक फायरिंग से तेलीपाड़ा इलाका दहल उठा। इस हमले में हारिस उर्फ कट्टा नाम के युवक की मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में सनसनी फैल गई। घर के बाहर बैठे युवक को गोलियों से भून दिया गया। पुरानी रंजिश में कट्टा नाम के युवक की हत्या कर दी गई। 2 बाइक पर आए 4 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। गोलीबारी की यह वारदात शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे की। 1, 2, 3, 4 बंदूकबाज यही नहीं रुके। जब काले कुर्ते वाला जमीन पर गिर गया तो बाइक की पिछली सीट पर बैठा युवक नीचे उतरा और फिर एक गोली काले कुर्ते वाले पर दागी। 5 फायर के बाद दूसरी बाइक में बैठा काले शर्ट वाला नकाबपोश नीचे उतरा और फिर इसने भी फायर झोंकना शुरू किया। पहले एक फायर किया, फिर पिस्टल लोड की। इसके बाद बैक टू बैक लगातार 3 फायर किए। इसके बाद दूसरी तरफ भागे लड़के पर भी 2-3 फायर किए और बाइक में बैठकर फरार हो गए। अलीगढ़ के शहाजमाल इलाके में तड़के सुबह 1-2 नहीं 3-4 नहीं बल्कि 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई, जिसमें हारिस उर्फ कट्टा की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग कितनी ताबड़तोड़ हुई उसका अंदाजा दुकान के शटर को देखकर लगा लीजिए। दुकान के शटर में छेद हो गई, वहीं गली में भी जगह जगह खोखे बिखर गए। काले कुर्ते वाले जिस युवक पर गोली चलाई गई थी यही कट्टा है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर साफ है कि कट्टा हमलावरों के निशाने पर था। कट्टा कब घर से बाहर होगा, कहां मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, ये सारी जानकारी हमलावरों के पास थी। कट्टा को मारने के लिए हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुबह के करीब 3:17 पर कट्टा अपने दोस्त के साथ सड़क किनारे खड़ा है। कट्टे के साथ उसका दोस्त भी है। तभी सामने से 2 बाइक आती है जिसमें 4 लोग सवार हैं। जब तक कट्टा कुछ समझ पाता, बाइक सवार ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस दौरान कट्टा का साथी किसी तरह मौके से भाग जाता है, लेकिन कट्टा का पैर नाली में फंस जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद बाइक सवार बदमाश एक के बाद एक कट्टे पर ताबड़तोड़ फायर करते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। शाहजमाल से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवकों द्वारा हारिश पुत्र राशिद को गोली मार दी गई है। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर ली है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति है। शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की वजह को पुरानी रंजिश बताया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार कोशिश है कि किस तरह से लगाम लगाई जाए अपराध के ऊपर, लेकिन यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुरादाबाद से सिर्फ एक शख्स ने गले मिलने से इनकार कर दिया तो गोली चला दी, और यहां पर किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई पुरानी रंजिश में। देखिए पिनाज, जो दोनों घटनाएं हैं वो दोनों अलग नेचर की हैं। वो अलग बात है कि दोनों ही घटनाएं होली के दिन होती हैं। पहली घटना अलीगढ़ में जो हुई है वो हीनियस क्राइम के श्रेणी में इसलिए आ जाती है क्योंकि ये गैंग वॉर की आशंका के तहत मर्डर किया गया है, जिसमें हारिस और कट्टा को इतनी गोलियां मारी गई हैं, 6 गोलियां मारी गई हैं। मौके पर 9 राउंड फायरिंग हुई है, जो ये बताता है कि किस तरीके से बदमाश आए थे, किस प्लानिंग के तहत आए थे, कितनी सटीक इन्फॉर्मेशन के जरिए आए थे। उन्हें यह भी पता था कि सुबह 3:30 बजे हारिस उर्फ कट्टा अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा होगा और जब शहरी का टाइम होगा तो वो अपने घर वापस लौटेगा। घात लगाया बदमाशों ने, उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। लेकिन जाने से पहले उन सारे हत्या आरोपियों ने हारिस उर्फ कट्टा की मौत को इंश्योर किया है, जो ये बताता है कि किसी पुरानी रंजिश के तहत हारिस उर्फ कट्टे की बदमाशों ने बेरहमी से गोली मार के हत्या की है। और इसको लेकर के यूपी पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, ऐसा पुलिस ने दावा किया है। जबकि अगर मुरादाबाद की बात कर लिया जाए तो होली में ही नशे में एक अभिषेक ठाकुर नाम का शख्स आता है, अक्षय नाम के अपने दोस्त से गले मिलना चाहता है। लेकिन अक्षय चूंकि होली खेल करके वापस आ चुका था, नहा धो चुका था, और चूंकि अभिषेक ठाकुर बहुत ज्यादा नशे में था, उसने बहुत ज्यादा रंग भी लगा रखा था, इसलिए अक्षय उससे मिलना नहीं चाह रहा था। लेकिन कोई होली में गले मिलने से मना कर देता है, इसलिए वो अक्षय पर फायर कर देता है। और मौके पर बचाव करने आते हैं बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संजय कुमार आर्य। उनके ऊपर भी जो अभिषेक ठाकुर है वो पूरी तरीके से हमला करता है और उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। लेकिन गनीमत यह है कि मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में अभिषेक ठाकुर को
गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अगर अलीगढ़ के मामले की बात कर लिया जाए तो अलीगढ़ में कई टीमें बनाई गई हैं और हत्या आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि डीजीपी हेडक्वार्टर से निर्देश बिल्कुल साफ है, चाहे होली के दिन कोई भी नशे में हो या फिर कोई नशे में ना हो, अगर किसी ने आपराधिक वारदात को किया है तो जीरो टॉलरेंस के तहत ही योगी आदित्यनाथ की सरकार हर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल, करेगी। होली का त्योहार और आपको किसी भी तरह से अपराध करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं देता है। आप नशे में हो, हुड़दंग में हो, इससे कहीं से भी आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है अपराध करने का। दबिश लगातार जारी है पुलिस की अपराधियों तक पहुंचने की। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।